देखने को मिल रही है 3.5% की। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये एक ऐसा स्टॉक है, इसका उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक कंसोलिडेटेड स्टॉक था जिसको लोगों ने नकार चुके थे। सभी लोग नकार चुके थे कि टाटा ग्रुप का ये शेयर है, बहुत ही बेकार शेयर है। लेकिन स्टॉक कंसोलिडेशन हुआ, 1 से 1.5 साल आपको वेट करवाया, उसके बाद आपका पैसा जो है एक झटके में, मतलब 1 महीने में, 1.5 महीने में ही आपका पैसा डबल कर दिया। एक बहुत ही बेहतरीन हमें रिटर्न मिला। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो कंपनी बढ़िया होती है फंडामेंटली, तो वो स्टॉक जो है अगर कंसोलिडेशन होता है तो वहाँ से जब ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बढ़िया रिटर्न जो है वो शॉर्ट टर्म कुछ ही टाइम में दे देता है। हमें ये देखने को मिलता है कि जैसा कि अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में चाहे ही कोई शेयर जो है ऑपरेटर के हिसाब से चले, लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल बोलेगा वो होगा। उदाहरण के तौर पे आप कोई भी शेयर देख लीजिए। अब हमें क्या देखने को मिला कि जैसे कि यस बैंक का आप उदाहरण ले लीजिए। अब यस बैंक में शॉर्ट टर्म में तो शेयर 400 के लेवल पे था। शॉर्ट टर्म में जब 400 के जब लेवल पे स्टॉक था तो गिरावट हुई। शॉर्ट टर्म में शेयर अगेन ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर शॉर्ट टर्म में फिर से ऑपरेटर ऊपर लेके गए लेकिन वो फिर गिर गया। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो जो फंडामेंटल नेगेटिव हुआ तो शेयर में भी गिरावट हो गई। जोमेटो का आईपीओ आया था, शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। 70-75 का आईपीओ 170 गया। लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल बोला दोस्तों वो हुआ। उसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां हैं और पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया था, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल बोला दोस्तों वो हुआ। तो उस बेस पर हमें देखने को मिल रहा है कि टाटा इन्वेस्टमेंट में चाहे कोई भी कंपनी हो, लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल होगा वही होगा। चाहे शॉर्ट टर्म में शेयर गिरे, ऊपर जाए, कंसोलिडेशन हो, चाहे आपको कितना भी वेट कराए, अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो वो शेयर भागेगा। 11,820 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। अभी के टाइम शेयर 2800-2900 के लेवल पे गया। आरएसआई जब हाई पे था तो आपको सेल का सजेशन भी दिया था कि आप सेल करके निकल जाइए, शेयर में गिरावट होगी। तो अभी के टाइम गिरावट हो रही है। और उसी के साथ साथ बुक वैल्यू की बात करूँ तो अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 2300 रुपये और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रही है 3,861। मतलब आप समझ सकते हो 4,000 के लेवल के आसपास बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू ये कंटिन्यू बढ़ रही है। तो स्टॉक जो है बहुत ही ज़्यादा आपको सस्ते में मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये 4,000 का लेवल भी तोड़ेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी की कंपनी की बहुत ही कम देखने को मिल रही है। एक नेगेटिव व्यू यहाँ पे कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी एक अच्छा खासा देती भी है आपको। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ पी रेशियो की तो पी नॉर्मली देखा जाए तो 48 का है, ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो सबसे बड़ी बात कि कंपनी का प्रॉफिट वगैरह किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, कंपनी का जो सेल्स है वो ये एक अच्छी खासी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है दिसंबर 2020। एंड उसी के साथ साथ उसके बाद लॉकडाउन के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी की सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को 125 करोड़ 126 करोड़ की सेल पे। अगर कंपनी आने वाले टाइम में सेल्स बढ़ाती है तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। और उसी के साथ साथ इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है लगातार कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और 13,000 करोड़ का 12,000 करोड़ का मार्केट, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजर्व पड़ा है 19,000 करोड़ का, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के पास ऐसे सिर्फ और सिर्फ 5 से 6,000 करोड़ में। एंड वही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पब्लिक प्रमोटर के पास है। मार्केट में शेयर भी कम ही है। एफआई वाले के पास अच्छे खास शेयर, डीआई वाले ओन करते हैं और गवर्नमेंट भी ओन करती है। मार्केट में कम ही शेयर है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले टाइम में और हमें इस शेयर में देखने को मिलेगा। तो टाटा इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपका फंडामेंटल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टाटा इन्वेस्टमेंट। अब देख लेते हैं यहाँ पे टेक्निकली टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या होते हुए नजर आएगा। देखिए, अभी तो मार्केट गिर रहा है, इस वजह से आपका टाटा इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट जो है वो गई हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कहाँ तक गिर सकता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी के टाइम अगर मैं ले आऊँ यहाँ पे वन डे कैंडल, तो वन डे कैंडल में हमें देखने को मिलेगा कि शेयर का जो प्राइस है दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 1 साल से भी ऊपर, मतलब आप समझ सकते हो 12, 13, 14 महीने के आसपास शेयर कंसोलिडेशन हुआ। तो आप इस यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो? क्या शेयर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हाँ, हम लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग मार्केट में नए हैं वो एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। उनको लगेगा भाई 1 साल में शेयर ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, तो कि भाई स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 1 साल लग रहा है और अभी तक यहाँ तक गया ही नहीं है। तो अगले टाइम में, आने वाले टाइम में कितना रिटर्न देगा? तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो 1 साल में नहीं किया स्टॉक ने, वो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में कर दिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 1 साल में गाइस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया वो हमें रिटर्न मिला है 70% का, वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में। 10 दिन में शेयर ने 70% का रिटर्न दे दिया, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में। और वहीं आपको देखने को मिल रहा है कि जो 1 साल में नहीं हुआ, अब यहाँ पे 10 दिन में 70% का रिटर्न दीजिए तो मार्केट में लोग नए हैं ना, वो ये सोचते हैं हम 10 दिन में 70% का रिटर्न, 100 दिन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 700% का रिटर्न मिल जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
जब कंसोलिडेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि जो कंसोलिडेशन में हो रहा है वही आगे होगा, और ऐसा नहीं है कि जो तेज़ी में हो रहा है वही आगे तेज़ी आएगी, बिल्कुल नहीं। अभी के टाइम गिरावट हो रही है स्टॉक में, शेयर में रिटेस्टमेंट वगैरह हमें देखने को मिल रहा है। आरएसए की बात की जाए तो आरएसए धीरे धीरे करके डाउन आ रहा है। अभी के टाइम गिरावट में आरएसए अगर 50 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे कुछ शेयर बाई कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा, जो लेवल रहेगा 2150, वहाँ पे कुछ शेयर बाई कीजिए। एंड 2150 के लेवल के आसपास अगर गिरावट होती है और 2000 रुपये के लेवल पे मिलता है तो वहाँ पे दोस्तों और कुछ शेयर बाई आप कर सकते हैं। गिरावट में बाई कीजिए, आने वाले टाइम में शेयर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे।